नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं शहर शहर खबर खबर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों की हालिया बैठक को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा ने इस बैठक पर सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकार और संगठन पर सीधा निशाना साधा है। सपा नेता पवन पांडे ने कहा कि बीजेपी की राज में विधायक अपना दुख दर्द भी खुलकर नहीं बांट सकते। पवन पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सोशल मीडिया, अखबारों, टीवी चैनलों पर लगातार ये खबर चल रही है कि नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक के दौरान विधायकों को हड़काया। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक का मकसद विधायकों की समस्याएं सुनना नहीं बल्कि उन्हें पार्टी लाइन में रहने की सख्त हिदायत देना था। सपा नेता ने कहा कि अगर सत्ताधारी दल के विधायक ही खुद को असहज महसूस कर रहे तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी 2-3 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज के विधायकों ने एक माननीय विधायक जी के आवास पर बैठक की, अपना दुख दर्द साझा किया और बैठक में चर्चा हुई कि दरोगा नहीं सुनता, सिपाही नहीं सुनता, डीएम कप्तान नहीं सुनते, क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, सरकार द्वारा हम सारे लोग उपेक्षित किए जा रहे हैं, कोई काम नहीं सुना जा रहा है, लगातार अपमानित महसूस कर रहे हैं। सभी विधायकों के अपने अपने दर्द अपने समाज और परिवार के बीच में छलका, लेकिन यह बात सरकार को बहुत बुरी लग गई। लगातार कल से सारे चैनल, अखबार, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने हड़काया, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई, इस तरह की बैठक हुई तो ठीक नहीं होगा, टिकट कट जाएगा। आप सोचिए कि क्या लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज के विधायक अपने दुख दर्द को साझा नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कर सकते, अपनी पीड़ा और वेदना अपने परिवार में बोल नहीं सकते। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र। जबरा मारे रोए न दे, बेचारे मार भी खा रहे हैं, बेइज्जत भी हो रहे हैं, क्षेत्र का काम भी नहीं हो रहा है, लगातार अपमानित हो रहे हैं, लेकिन अपनी बात किसी से बोल नहीं सकते। सपा नेता ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार में जाति और वर्ग के नाम पर दिखावटी संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। उनके मुताबिक ब्राह्मण समाज समेत कई वर्गों के जनप्रतिनिधि खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर अपनी बात रखने की आजादी नहीं है। पवन पांडे ने तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी अनुशासन के नाम पर विधायकों की आवाज दबा दे, वो जनता की आवाज क्या सुनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेतृत्व चुनावी लाभ के लिए समाजों को बांटने की राजनीति कर रहा है। बैठक को लेकर उठे सवालों से यह साफ है कि पार्टी के अंदर असंतोष की चर्चा अब सार्वजनिक होने लगी है। सपा नेता ने कहा कि बीजेपी के अंदरूनी मतभेद अब ढके नहीं रह गए, आने वाले समय में इसका असर राजनीति पर अवश्य दिखेगा। वहीं बीजेपी की ओर से इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये बैठक संज्ञानात्मक चर्चा के लिए थी और इसमें विधायकों से सिर्फ फीडबैक लिया गया। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि किसी भी विधायक को हड़काने या दबाव बनाने जैसी कोई बात नहीं हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक लोकसभा, विधानसभा उपचुनावों को देखते हुए सभी दल सक्रिय हुए हैं। ऐसे में बीजेपी की अंदरूनी बैठकों पर विपक्ष की नजर बनी हुई है। हर मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। ब्राह्मण विधायकों की बैठकों को लेकर शुरू हुई ये बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। देखिए, वो दर्द बाहर निकल के आ रहा है, जो दर्द लगातार लंबे समय से है, पर वो कहा भी नहीं जा रहा और अब सहा भी नहीं जा रहा। तो वो दर्द निकल करके इन बैठकों के माध्यम से बाहर आ रहा है और ये सारे पीड़ित, उपेक्षित लोग हैं जिनकी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी ताकत दिखाई पड़े और सरकार में उनकी कुछ हद तक सुनवाई हो सके। देखिए, आप जानते हैं कि यह सरकार ब्राह्मण विरोधी है और ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रही है। तो अगर ब्राह्मण बैठ कर रहे हैं तो उनको यह भय होगा कि खिसक न जाए हमारी सरकार। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रही। समाजवादी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में अपने ही नेता एक दूसरे के साथ दुख साझा नहीं कर पा रहे, वो असहज महसूस कर रहे हैं पार्टी में, इसीलिए ये बैठक बुलाई गई जिसमें कहा जा रहा है कि हमारी कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा है, न किसी क्षेत्र में विकास हो पा रहा है, हमारी अधिकारी बात नहीं सुनना चाहते हैं। इसको लेकर ये बैठक की गई। हड़काने और टिकट काटने की चेतावनी पर भी उन्होंने तंज कसा है। सपा लगातार ब्राह्मणों की बैठक पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी की अंदरूनी बैठकों पर विपक्ष की निगाहें जो टिकी हुई हैं और लगातार जो है हमलावर होते हुए नजर आ रहा है।
समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी में शामिल ब्राह्मण नेता जो है पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जो है असहज महसूस कर रहे हैं, न वो अपना दुख बांट पा रहे हैं, न सह पा रहे। इसीलिए जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनको फटकार लगाई इस बैठक का आयोजन करने पर। बता दें कि 2 से 3 दिन पहले बीजेपी की ओर से ये बैठक आयोजित की गई थी, सिर्फ इसमें ब्राह्मण विधायक मौजूद थे। वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, बीजेपी ने ब्राह्मण बैठक आयोजित की जिसमें सिर्फ ब्राह्मण ही मौजूद रहे, इसको लेकर सपा जो हमलावर होती नजर आ रही है, कह रही कि बीजेपी में जितने भी ब्राह्मण विधायक और मंत्री हैं वो असहज महसूस कर रहे हैं पार्टी में, क्या कुछ कहेंगे? विवेक श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है? आपको आ रही है? जी जी बताइए। हेलो जी विवेक जी, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है? जी 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 बताइए विवेक जी। विवेक जी, ब्राह्मण विधायकों पर लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर होते हुए नजर आ रही है, कह रही है कि बीजेपी में जितने भी ब्राह्मण मंत्री है, विधायक है, वो असहज महसूस कर रहे हैं अपनी पार्टी के भीतर। देखिए, ये उनका भ्रम है समाजवादी पार्टी के नेताओं का। जी। और जब ये भ्रम व्यक्त करते हैं तो अपने अंदर के लोगों का भ्रम दूर करने की कोशिश नहीं करते। उनके बहुत से विधायक उनके यहाँ असहज थे, इतने असहज थे कि वहां से चलते चलते हमारे यहाँ चले आए, और वो आज हमारे बड़े बड़े नेताओं के ड्राइंग रूम में देखे जाते हैं। जी। और वो हमारे विधायकों का सच बता रहे, जो अपने खुद के ड्राइंग रूम में बैठ करके अपने लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे। कितनी बेतुकी बात है। हमारे अध्यक्ष जी, विवेक जी, सपा ने यह भी कहा है कि जो पार्टी अनुशासन के नाम पर विधायकों की आवाज दबा देती, वो जनता की आवाज क्या सुनेगी? उनकी ही पार्टी में अंतरकलह देखने को मिलेगी, जाति के आधार पर उनकी पार्टी जो है बिखरी नजर आ रही है। देखिए प्रज्ञा जी, अनुशासन के नाम पे कोई बैठक नहीं मना किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति को न प्रश्रय देती न इसमें विश्वास करती। इस लिहाज से माननीय अध्यक्ष जी ने एक मार्गदर्शन किया है कि दोबारा इस तरह की बैठकें न की जाए, इससे गलत संदेश जाता है। ये एक अच्छा संकेत है। जब हम कहते हैं कि जाति, हम जातियों में नहीं बंटना चाहते जी, और विपक्ष बहुसंख्यक समाज को जातियों में बांटना चाहता है, तो ऐसे में जातिगत बैठकें करना ठीक नहीं है। तो विवेक जी, आप ही इंकार कर दे, आपकी ही पार्टी इंकार कर रही थी कि वो ब्राह्मण बैठक नहीं थी, अब आप ही कह रहे हैं कि वो ब्राह्मणों की बैठक थी। हमने कब कहा? अभी तो आपने बोला कि इस तरह की बैठक पर। अध्यक्ष जी ने कहा ना कि इस तरह की बैठकें दोबारा ना हो। जिस तरह की बैठकों को लेकर के मीडिया में इस तरह की चर्चा हो रही है, उस बैठकों के लिए अध्यक्ष जी ने कहा कि इस तरह की बैठकें दोबारा न की जाए। सपा नेता कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण जितने भी असहज महसूस कर रहे हैं पार्टी में, वो सभा में आ सकते हैं, वो खुला न्योता दे रहे हैं मंत्रियों विधायकों को। उनका न्योता लेता कौन है? उनकी स्थिति तो यह है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनने, खुद अपने लोगों को सम्मान दे नहीं पा रहे हैं। उनके विधायक हमारे यहाँ पहुंच रहे, तो अब स्थिति आप सब खुद समझ सकती हैं। उनके इस न्योते को ले कौन रहा है? न्योता लिए तो घूम ही रहे हैं, उनका न्योता लेता कौन है? जी। सपा ने यह भी कहा, शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हम सभी विधायकों को, ब्राह्मण जो विधायक है असहज महसूस करें, वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी उन्हें भाजपा से बेहतरीन तरीके से सम्मान देगी। जो अपमानजनक महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो सपा में आएंगे, उनको सम्मान रखा जाएगा। एक और शिवपाल सिंह यादव यही कह रहे हैं। प्रज्ञा जी, पहले चाचा अपने तो सम्मान की व्यवस्था कर लें। भतीजा तो उनको सम्मान देता नहीं, तो दुनिया को चाचा सम्मान बांटते फिर रहे हैं। पहले अपने सम्मान की व्यवस्था कर लें अपनी पार्टी में। अभी भतीजा बिहार गया था, इनको ले तक नहीं गया।
कहा कि एक हेलीकॉप्टर और जुगाड़ करना पड़ता, हम इसलिए नहीं ले गए इनको। अब अगर एक हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार के भी मांगे अपने दल में हो, आप अंदाजा लगाइए उनकी स्थिति क्या है। तो विवेक श्रीवास्तव जी एक बात बता दीजिए, एक बात क्लियर कर दीजिए, दर्शक भी जानना चाहते हैं ये ब्राह्मण विधायकों की बैठक थी या नहीं, क्योंकि सवाल कई सारे जिस तरह से पंकज चौधरी जी ने फटकार लगाई है इस बैठक को लेकर, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बैठक ब्राह्मणों की बैठक थी। नहीं, फटकार शब्द नहीं, एक उन्होंने अध्यक्ष जी ने मार्गदर्शन किया है, अध्यक्ष मार्गदर्शन। तो लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही ना, फटकार लगाई गई है कि चेतावनी दी गई है कि दोबारा या आइंदा से ऐसी बैठकें आयोजित नहीं होनी चाहिए। ये शब्दावली समाजवादी पार्टी की हो सकती है, उनके यहाँ एक वन मैन शो है, प्राइवेट लिमिटेड स्ट्रक्चर है, हमारा लोकतांत्रिक दल है, अध्यक्ष अनुभवी है, लंबा राजनीतिक जीवन, उन्होंने एक मार्गदर्शन किया है और उस मार्गदर्शन का लाभ सब लोग प्राप्त करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दबाना चाह रहे हैं आवाज विधायकों की, ब्राह्मण विधायकों की आवाज दबाना चाह रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण है। भारतीय जनता पार्टी में सबकी सुनी जाती, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम तो सबको लेके चलने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ किसकी आवाज कौन दबा देता है। ठीक है विवेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, आपको बता दें कि ब्राह्मणों की बैठक पर लगातार जो है सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में इस बैठक की चर्चा जो है सुर्खियां बनती हुई नजर आ रही है। ब्राह्मण की बैठक पर जहां एक और पंकज चौधरी ने फटकार लगाई है कि आइंदा से इस तरह की बैठकें आयोजित ना की जाए, ऐसी बैठकें पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करती है और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोगों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है, ऐसा पंकज चौधरी की ओर से कहा गया था। और इस बैठक को लेकर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है सियासत देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष को एक और मौका मिल गया सत्ता पक्ष पर हमलावर होने का। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि जो बीजेपी अनुशासन की बातें करती थी, उसी बीजेपी पार्टी के अंदर जो है इस तरह की अंतर्कलह देखने को मिल रही है। उनके ही मंत्री विधायक जो है इस पार्टी के अंदर असहज महसूस कर रहे हैं, ना अपना दुख बांट पा रहे हैं, ना वो अब सह पा रहे हैं अपना दुख। इसको लेकर जो है कांग्रेस भी लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। मैं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता अतुल यादव जी जुड़ चुके हैं। अतुल यादव जी, शिवपाल सिंह ने बीजेपी विधायकों मंत्री को खुला न्योता दे दिया है कि जो लोग असहज महसूस कर रहे हैं बीजेपी में, वो हमारी पार्टी में आ सकते हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो ये विधायकों, ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई है, वो कहीं ना कहीं अपना दर्द महसूस कर रहे हैं और वो दर्द जो महसूस कर रहे हैं वो आपस में बयां भी कर रहे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनकी वहां पर अनदेखी है, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है उन्होंने अपनी जो ये बैठक करी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई सुनवाई नहीं है, ऐसा भी लगता है। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल यादव जी के द्वारा कहा गया कि भाई अगर वहां पे आपकी कोई इज्जत नहीं है या आपकी अनदेखी हो रही है तो हमारे यहाँ स्वागत है, इसमें क्या मतलब कोई स्वागत का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंकार कर रही है कि उनकी ओर से ये ब्राह्मण बैठक थी ही नहीं, उनकी ओर से सामान्य बैठक थी, कुटुंब बैठक का आयोजन किया था जिसमें तमाम मंत्री विधायक जो है मौजूद हुए थे। उसमें सिर्फ नॉर्मल चर्चा की गई थी, सामान्य चर्चा की गई थी, इसमें इतना पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। कहीं ना कहीं जो ये ब्राह्मण समाज के जो ये विधायक गण हैं, इनकी अनदेखी हुई है करी। अब उन्हें एक पूरब साइड में कहावत है कि मारे और रोवे ना दे, तो वही वाली कहावत है कि इन लोगों को तो बोलने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में अपनी अनदेखी के तहत ही कहीं ना कहीं ये बातें हुई हैं। और आज अगर आप देखेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी जब कहती थी कि जातिगत बैठकें नहीं होंगी, सबसे पहले क्षत्रिय समाज यानी राजपूत समाज के विधायकों के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक करी गई, अभी वो ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा बैठक करी गई, तो इन लोगों पर बैठक कर रहे हैं। अगर हम इसको दूसरे एंगल से भी देखें, जब पीडीए समाज के लोग बैठक करते हैं तो पुलिस उन्हें बैठक करने से रोकती है,
या कोई भी बैठक करने से रोकती तो है। क्या कहीं ना आपकी पार्टी कहीं में भी ये जातिगत आधारित बैठकें होती हैं अतुल जी? हम लोग कभी भी जातिगत आधारित बैठकें नहीं करते। हमारे यहाँ कभी आपने नहीं सुना होगा कि यादव समाज की बैठक है, हमारे यहाँ कभी नहीं सुना गया होगा कि इस समाज की बैठक है। हम लोग पीडीए समाज की बैठक बोलते हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़े सभी लोगों को हम साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं, ना कि हम एक जाति विशेष की पार्टी हैं। समाजवादी पार्टी समता मूलक समाज की पार्टी है। समाज अतुल के जी, वर्ग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी देते, इसमें लेकिन ब्राह्मण तो कहीं नजर नहीं आते हैं, सिर्फ पिछड़ा, नहीं, दलित, नहीं, नहीं, अल्पसंख्यक नहीं। नजर आते हैं। चलिए मैं जवाब देता हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति करती, समाजवादी पार्टी कभी जातिगत राजनीति नहीं करती। पीडीए में, ए में अगड़े कहां चले जाएंगे? उत्तर प्रदेश में जो अगड़े हैं उसमें सभी अभी जातियां, तो चाहे आपने उसमें पीडीए ब्राह्मण का हो, मतलब यही बताया ना कि पीडीए का मतलब ए से जो मतलब है अल्पसंख्यक है। उसमें नहीं अल्पसंख्यक तो हिंदू नहीं पीडीए है। में पीडीए में, ए में हमारे अगड़े समाज के लोग भी हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, आधी आबादी यानी महिलाएं, जो उत्तर प्रदेश में आधी आबादी यानी महिलाओं की हिस्सेदारी आधी है, जी। महिलाएं भी हैं उसमें। तो ए में जो अगर आप देखेंगे, मैंने माता ब्राह्मणों की पांडे- बात करी अतुल जी, ब्राह्मणों की बात करी, जी, मैं महिलाओं की बात जी, नहीं करी है। मैं बता रहा हूं। जो ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे जी उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं। उत्तर जी। प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। जी, बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष एक कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है। समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान, ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान देती है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब श्रद्धेय नेताजी के समय पर जनेश्वर मिश्रा जी का जी। सम्मान कितना बड़ा कद था, उन्हें छोटे लोहिया भी कहा जाता है। जी, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का सम्मान हमेशा समाजवादी पार्टी में रहा है और रहेगा। और हम कभी भी जातिगत आधारित राजनीति नहीं करते हैं। अतुल जी, समाजवादी पार्टी सभी समाज के सभी वर्गों को साथ ठीक मिलकर है। चलने की बात करती है। अतुल जी, भाजपा कह रही है अखिलेश यादव ने इस बैठक को लेकर गलत नैरेटिव पेश किया है। ये बैठक जो है कुटुंब बैठक थी, ब्राह्मणों की बैठक नहीं थी। ये बैठक अगर इसमें कुटुंब, अगर ये वाकई में पहली बैठक तो थी जो है कुटुंब बैठक थी, ये बैठक थी जुटान, इसका जुटान नाम दिया इन लोगों के द्वारा। कहीं ना कहीं जो है कि उसमें अगर कोई अन्य लोग बैठक में होते, अगर किसी सभी धर्म जाति के लोग बैठक में होते, तो कहा जा सकता था कि एक समाज की बैठक नहीं है, ये ब्राह्मण समाज की खुलेआम बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण समाज के विधायक गण हैं और उनके ही विधायक अपने आप को वहां पर असहज महसूस कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है, इसीलिए उन्होंने ये बैठक करी है, ऐसा प्रतीत होता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण समाज सर्वाधिक वोट करता है, और अगर देखा जाए उनके अगर सबसे ज्यादा वोट अगर ब्राह्मण समाज वोट करता है, कभी भी क्या ब्राह्मण समाज से कोई मुख्यमंत्री बनाया गया? अगर देखा जाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे अधिक विधायक जो नेता है वो ब्राह्मण समाज से ही है। तो मैंने यही बात तो कही ना आपके चैनल पर खुलेआम मैं कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ब्राह्मण समाज को कोई सम्मान दिया गया? अगर उनके पास सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मण विधायक हैं, तो क्या मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से नहीं बनाया जा सकता था? 89 से तो मतलब भारतीय कभी भी मतलब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री ही नहीं हो पाए हैं। नारायण दत्त तिवारी लास्ट मुख्यमंत्री हुए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वोट लेना जानती है ब्राह्मण समाज का, लेकिन ब्राह्मण समाज को मुख्यमंत्री जैसा ओहदा नहीं देना चाहती है। और ये सब जान रहे हैं, ब्राह्मण समाज के विधायक जान रहे हैं कि भाई वो चुन करके वो आते हैं, उन्हें किस स्तर के पद दिए जाते हैं, किस स्तर का उनका मंत्रिमंडल में दर्जा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी से कोई विधायक मंत्री आने वाले समय में आपकी पार्टी में शामिल होता है, आप उसको किस तरह का सम्मान देंगे? कोई मंत्री बना सकते हैं अगर आपकी सरकार आती है उत्तर प्रदेश में? अगर आपने देखा होगा जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, तो हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज के नेताओं को कैबिनेट स्तर में बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए हैं और हमेशा ऊंचा दर्जा दिया जाता है। आज वर्तमान में भी माता प्रसाद पांडे जी जो हैं नेता प्रतिपक्ष हैं, और हमारे यहाँ जितने भी विधायक हैं उनका सम्मान सर्वोच्च स्तर पर है, और उनकी पूछ जो है हम सर्वोच्च मापदंडों पर रखते हैं। हम समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी समाज की पार्टी है। समाज का मतलब समाज में जितनी भी जातियां हैं, धर्म है, सभी को हम साथ में लेकर चलते हैं, सबका हम सम्मान करते हैं। और समाजवादी पार्टी समतामूलक समाज की बात को लेकर चलती है। हम एक जाति की पार्टी नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सिद्ध किया जाता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक जाति की पार्टी है या एक धर्म की पार्टी के लोगों को सम्मान देती है। अभी आप वर्तमान में देखेंगे कि कुर्मी समाज के
सबसे ज्यादा सांसद तो समाजवादी पार्टी पे हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उतने सांसद चुने गए? समाजवादी पार्टी के द्वारा से चुने गए, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुने गए, जिसके इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उनका तो मतलब डिमोशन कर दिया अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का डिमोशन करती है अपनी पार्टी में, और ब्राह्मण समाज का जिसका वोट लेती है उसकी जाति का कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाती है। ठीक है, हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। आपको बता दें कि ब्राह्मण बैठक पर जो बीजेपी के नेताओं की ओर से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बैठक का आयोजन किया गया, इस पर लगातार जो है सियासत तेज होते हुए नजर आ रही है।